अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स, जिसकी ये फर्स्ट क्लास है और इसमें देखेंगे वर्डप्रेस का इंट्रो, वर्डप्रेस होता क्या है और बेसिकली होस्टिंग क्या होती है। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स आपको बताए जाएंगे वर्डप्रेस के रिलेटेड। और इस जो कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि वर्डप्रेस है क्या। और इसमें है सबसे पहले वर्डप्रेस एक सीएमएस है। सीएमएस क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अ प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट मैनेज डेटा। ठीक है। जिस तरह आपने देखा पहले दौर में हमारे पास क्या था कि डेटा को हम किस तरह मैनेज करते थे। डाटा आपने देखा अगर रजिस्टर पे होता था जब हम प्राइमरी स्कूल्स में थे, बाकी थे हमारा तमाम डाटा। जब कंप्यूटर नहीं था उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए 10 साल, तब हमारा तमाम का तमाम डाटा जो है वो रजिस्टर पे स्टोर होता था और 4-5 साल वो डाटा वो वेस्ट होता है। रजिस्टर ख़राब हो गया, लाइक वो पेजेस ख़राब हो गए, डाटा गुम हो गया। फिर ज़रूरत पड़ी जब कंप्यूटर आया उनका डाटा सारा डिजिटली कर दे, तो उसके लिए कंटेंट को किस तरह मैनेज करना था। उस पर्पज़ के लिए उन्होंने फिर कंटेंट मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने फिर ये जो है वर्ड वेबसाइट बनाई। वेबसाइट पहले पर्पज़ के लिए थी ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए कि सिर्फ इस पर आर्टिकल्स लिखे जाए, लेकिन अब जो वेबसाइट्स हैं वो डेटा मैनेज करने के लिए यूज़ हो रही है। तो उसके लिए हमारे पास एक वर्डप्रेस बनाया गया CMS, जो कि विदाउट कोडिंग है। और ये बेस्ट CMS क्यों है ये नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम अपना ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं और अपना तमाम डाटा भी मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी है जो वेबसाइट है हम इस तरह बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। और देखिए हमारी यूनिवर्सिटी कितना डाटा है जो कि यूनिवर्सिटी मैनेज कर लिया है स्टूडेंट्स का, उसमें डाटाबेस है। और जो कि हमारे एज नंबर्स, फीस, सारा कुछ मैनेज करती है, A to Z अटेंडेंस, हर चीज़ आपको पता है। ठीक है। तो डाटा मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे CMS हैं, लाइक जिसमें सबसे पहले लिखा है वर्डप्रेस है, उसके बाद हमारे पास जूमला है, उसके बाद ड्रूपल है, विक्स है, शॉपिफाई है। ये सारे जो है ये CMS है। लेकिन सबसे पहले वर्डप्रेस को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस एक जो है बेस्ट CMS है। ये हमें कंटेंट क्रिएशन और मैनेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। दैट्स वी आर यूजिंग वर्डप्रेस। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो वर्डप्रेस है मोस्ट पॉपुलर CMS है और इसकी में हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है वो आपके सामने है। देखें, कंटेंट क्रिएशन है, एडिटिंग है, इसमें हमें कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंटेंट को हम अपनी वजह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, थीम अप्लाई कर सकते हैं, प्लगइन्स हैं, ये मैंने आपको बताया है कोर्स आउटलाइंस में। उसके बाद यूज़र मैनेजमेंट है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है कि एक डोमेन नेम जो है किस तरह वर्क करती है। डोमेन नेम आपको पता होगा कि डोमेन नेम होता क्या है। मैं आपको 1 मिनट पहले बता देता हूँ डोमेन नेम होता क्या है। ये देखिए, ओके, ये है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम जिस तरह एक URL होता है वेबसाइट का, जैसे आप वेबसाइट सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी का किसी भी चीज़ का डोमेन नेम, वो होता है उसका URL डोमेन नेम। अब डोमेन नेम होता है 4 चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट। सबसे पहले होता है HTTP। आपने देखा होगा गूगल पे आप कभी भी सर्च करें तो आपको HTTP जो होता है ना, ये हाइड होता है, शो नहीं होता। जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये शो हो जाएगा HTTP। तो इसका होता है ये प्रोटोकॉल होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र होता है, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है www डॉट, ये होता है सब डोमेन, ये तो हर डोमेन के साथ ही है। और ये जो होता है डोमेन नेम रियल, जिस तरह मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ अगर, तो मैं कहता हूँ www.adnansami.com। ठीक है। या www.adnanportfolio.com। ये वाला जो होता है ये यूनिक होता है। ये क्या होता है? ये यूनिक होता है। ये हमारा रियल डोमेन नेम है जो कि पूरी दुनिया में सेम नहीं है। जितनी भी वेबसाइट्स डोमेन नेम लॉन्च होगी उनका ये वाले 2 चीज़ें जो है वो डिफरेंट होगी ऑलवेज। ठीक है। .com बहुत सारे वेबसाइट के साथ आ सकता है, लेकिन ये वाला जो है डिफरेंट होगा। अगर ये adnan.com है तो adnan.online को बंदा खरीद सकता है, adnan.com पूरी दुनिया में वेबसाइट नहीं हो सकती। ठीक है। ये एक यूनिक नेम होता है। इस तरह google.com है, google.online बना सकते हैं, google डॉट आगे। सब डोमेन जो होते हैं ना, ये टॉप लेवल डोमेन TLD जहाँ पे लिखा हुआ है, सी होती है डोमेन एक्सटेंशन। इसको क्या कहते हैं? डोमेन नेम एक्सटेंशन। तो डोमेन नेम एक्सटेंशन डिफरेंट हो सकती है। हम डोमेन नेम एक्सटेंशन के साथ के लगाते हैं .com .online होती है। अब ये डोमेन नेम जब हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, ये डोमेन नेम वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने सिस्टम नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमारा लैपटॉप है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आप इमेजिन करें, देखिए आप बैठे हुए हैं। ये कौन है? ये आप हैं। ये पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं। किधर बैठे हैं मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखें। ठीक है। ये आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप लैपटॉप से सर्च करते हैं, लाइक आप टेक फील्ड के बारे में सर्च करते हैं। आप कहते हैं कि जो कोर 7 का लैपटॉप है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है हमें बताएं। ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है, हम चीज़ पूछते हैं लैपटॉप के बारे में। ठीक है। नेट से तो फिर सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मेन सर्वर पे जाती है।
ये मेन सर्वर इधर गई सबसे पहले, ये वाला डीएनएस सर्वर, ठीक है। ये हमारी रिक्वेस्ट सबसे पहले इसके पास है जो करीब है। ये डीएनएस सर्वर किधर है, ये भी पाक में पड़ा हुआ, पाकिस्तान में पड़ा हुआ। सबसे पहले इसके पास जाएगा जो करीबी है, ठीक है। डीएनएस सर्वर क्या होते हैं, जहाँ पर हमारी वेबसाइट होस्ट होती है। नेक्स्ट जाके आपको ये एक्सप्लेन करूंगा मैं कि हमारी वेबसाइट कहाँ पे होस्ट होती है। यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट, ये देखेगा मेरे पास ये जो वेबसाइट सर्च कर रहा है इधर है कि नहीं। अगर जो बंदे की वेबसाइट टॉप पे आ रही है जहाँ पे हम ये सर्च कर रहे हैं ठीक है, जिस पे हम क्लिक करके सर्च कर रहे हैं, वो वेबसाइट है ही अमेरिका में होस्ट, ठीक है। वो किधर होस्ट है, वो यूएस में, यूके में, कहीं भी और होस्ट है, ठीक है। तो फिर सबसे पहले रिक्वेस्ट इधर से, ये जो पाकिस्तान में सर्वर है इधर से जाएगी डायरेक्ट उसके पास। देखेगा भी आपके पास वेबसाइट्स है, वो कहेगा जी हाँ। तो कहता है कि मेरे पास ये वाला जो आईपी एड्रेस, ये जो बंदा लिंक पे क्लिक कर रहा है, कौन सी लिंक पे क्लिक कर रहा है, ये देखें www.wpbeginner.com, ठीक है। हमने इमेजिन कर लिया इस पे हमारे लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन है और हम इस पे सर्च कर रहे हैं। कह रहा है ये जो बंदा ये वाली वेबसाइट सर्च कर रहा है, जी हाँ मेरे पास ये वेबसाइट अवेलेबल है और मेरे ही सर्वर पे वेबसाइट होस्ट है, ये सारा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ये वाला सर्वर पाकिस्तान में जो पड़ा हुआ है, वो कहता है मुझे सारा डाटा दो, ये बंदे को चाहिए। तो ये फ़ौरन वहाँ से डाटा लेता है और ये अपने पास एक कॉपी रख लेता है और ये फ़ौरन डाटा इसको वापस कर देता है लैपटॉप का, ठीक है। और लैपटॉप में हमारे पास डाटा शो होता है, वेबसाइट ओपन होती है। और देखिए आपने देखा वो कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो 1 सेकंड 1.5 सेकंड लगता है वेबसाइट्स को, ठीक है। तो इसकी लोडिंग लगता है, वो जो है पीछे से डीएनएस सर्वर से डाटा आ रहा होता है और डीएनएस सर्वर डाटा लोड हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम आपको 1 सेकंड लगा है तो सेकंड टाइम आपको हाफ सेकंड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अब इसने तो वेबसाइट दिखा दी, ये वाली कौन सी www.wpbeginner.com वेबसाइट दिखा दी इसने, क्योंकि इसके पास नहीं थी। लेकिन अब इसने कॉपी रख ली है एक, ये क्या रख ली इसने, अब मैं यहाँ पे इसने कॉपी रख ली है वेबसाइट की, बाकी वेबसाइट भेज दी। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आप जब भी www.beginner.com सर्च करेंगे ना, तो ये आपको कॉपी दिखाएगा और पीछे से कहेगा कि भाई मुझे ओरिजिनल फाइल भेज दो जिसमें चेंजिंग है। सबसे पहले आपको कॉपी ओपन हो जाएगी जल्दी और उसके बाद ओरिजिनल फाइल देर तक आ जाएगी। और ये जो सारा कुछ होता है ये विद इन सेकंड होता है, विद इन मिली सेकंड्स होता है, सेकंड नहीं विद इन मिली सेकंड के मीन्स के 1 सेकंड से भी कम टाइम में होता है ये सारा कुछ। जो हम वेबसाइट सर्च करते हैं उसके बैकएंड पे ये काम हो रहा होता है जो मैंने आपको बताया है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है, हम देखते हैं, हम डोमेन नेम देख लिया, डोमेन नेम क्या है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमें जो है डोमेन नेम कौन सी बाई करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो एक प्रॉपर निश रिसर्च करनी चाहिए कि हमें कौन सी डोमेन लेनी है कौन सी नहीं। और उसके बाद निश रिसर्च के बाद जो है हमने कीवर्ड देखना है, लाइक आपने वेबसाइट बनानी है अपनी एजुकेशन की, ठीक है, या फिर आपने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए बनानी है वेबसाइट, आपने पोर्टफोलियो के लिए बनानी है। तो आप वो देखेंगे अपना पोर्टफोलियो, लाइक मैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ तो मैं adnanportfolio.com www.adnanportfolio.com वाली वेबसाइट बनाऊँगा जिसमें मेरा नेम आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ टेक फील्ड की, तो मैं लिखूँगा अदनान टेक, या फिर इस तरह का एलिमेंट मैं लिखूँगा सुपर टेक, या फिर मैं इस तरह लिख दूँगा जो है पावर सप्लाई, मीन्स कि कुछ भी टेक रिलेटेड जो निश होगी मुझे पसंद आएगी मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हमने चीज़ देखनी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है होस्टिंग। क्या होती है होस्टिंग, मैंने आपको बताया, इसमें इन डिटेल में आपको बताता हूँ। ये चीज़ें जो है ना ये आप समझ लें, आपको नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग में ईजी होगी। ये होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या चीज़ होती है, ये आपको मैं इन डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड से हैं, और आप में से कुछ स्टूडेंट्स का जो बैकग्राउंड है टेक फील्ड से नहीं है, उन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ी, उन्होंने आईसीएस नहीं किया हुआ, दैट्स मैं बता रहा हूँ इन डिटेल। तो ये एक लेक्चर है इन डिटेल, ये होगा थ्योरी का। नेक्स्ट हमारा जितना भी सारा कोर्स होगा वो प्रैक्टिकल बेस होगा, ठीक है। उसमें हमने करके देखना है। थ्योरी सिर्फ इस लेक्चर में है, आज के लेक्चर में हो गई, या कल लेक्चर में थोड़ी सी हो सकती है। तो आप फोकस करें, सिर्फ थ्योरी को समझें और ये नेक्स्ट आपकी काम आएगी, पूरे कोर्स में आएगी। नेक्स्ट जितने भी अगर फील्ड को लेके चलते हैं तो उसमें ही काम आएगी। अब ये क्या है, मोस्टली बिजनेस आर शिफ्टिंग ऑनलाइन, ठीक है। चेंजिंग होता है जिसमें हम क्या होते हैं, लोकल बिजनेस, डिजिटल कंपनी, मतलब जिस तरह हम लोकल बिजनेस करते हैं, लाइक अब किसी की शॉप है, ठीक है, किसी की शॉप कौन सी है, बुक्स शॉप है। अगर वो बुक्स शेप ऑनलाइन बनाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन बुक्स बेचूं, तो उसके लिए जिस तरह हम यहाँ पे शॉप के लिए एक ज़मीन चाहिए होती है हमें, आधा मरला जहाँ पे हमने शॉप बनानी होती है, इस तरह वहाँ पे भी ऑनलाइन ज़मीन चाहिए हमें, ठीक है। इन शॉर्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, जिस तरह यहाँ पे ज़मीन चाहिए वहाँ पे ज़मीन चाहिए, वहाँ पे ज़मीन कहते हैं हम स्पेस को, ठीक है, हम स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस हमें खरीदनी पड़ती है नेट पे रखने के लिए कि हमें भी इतनी स्पेस दे दे। हमने वेबसाइट जो है अपनी नेट पे रखनी है, उसको कहते हैं होस्टिंग। और बहुत सारी कंपनियां हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पे डीलर होते हैं प्रोवाइड करते हैं ज़मीन, इस तरह हमें बहुत सारी कंपनियां जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं कि भाई हमसे ये पैसे दें, हमें साल के
इतने पैसे दें और हमको ये देते हैं। हम कुछ कंपनियां चीप देती हैं, लाइक जो लोकल पाकिस्तानी है वो 2-3 हज़ार में साल की होस्टिंग दे देती हैं, कुछ फ्री दे रही है, हमने फ्री वाली यूज़ करनी है। कुछ जो है अच्छी, जैसे होस्टिंगर है GoDaddy है, वो 30-30 40-40 हज़ार भी ले रही है। अमेज़ोन जो है अच्छी होस्टिंग है वो 60-70 हज़ार भी ले रहा है। तो डिफरेंट होती है, ठीक है। इस तरह जितना जिसका बड़ा बिजनेस है, और स्पेस भी चाहिए कितनी, जिसका अपना बिजनेस, आपका बिजनेस जितना है उसके अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा स्पेस लेंगे हम। इन शॉर्ट मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। कि हमें जितनी स्पेस चाहिए होगी उतने पैसे होंगे उसके, ठीक है, उतनी हमें उसकी रिक्वायरमेंट्स। अगर हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, हमारी वेबसाइट पर डेली का 5-6 हज़ार बंदा आ रहा है और हमने बहुत सारा डाटा उस पर अपलोड करना है, हमने 2000 वीडियो अपलोड करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी स्पेस ज़्यादा लेंगे हम। तो क्योंकि उसमें स्टोरिंग जो है हमारी और फाइल्स जो हैं वो वेबसाइट्स की वो बहुत ज़्यादा होगी हैवी, तो हम स्पेस ज़्यादा लेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा जो है सर्वर स्पेस चाहिए, उसके लिए ज़्यादा होस्टिंग हैवी चाहिए हमें। ओके, अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास आती है वेब होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड सर्वर स्पेस। ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये देखें, सर्वर स्पेस जो है वेब होस्टिंग कंपनी सर्वर स्पेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हमारे वेबसाइट्स के जो है ओनर कैन स्टोर देयर वेबसाइट्स फाइल्स, जहाँ हम फाइल स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम ये जो कोडिंग होती है ये सारा स्टोर कर सकते हैं, जिसमें हम इमेज वीडियो सारा को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दिया है। नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं होस्टिंग कितनी टाइप्स की होती है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट बता देता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड होस्टिंग वो होस्टिंग होती है जिसमें लाइक बहुत सारे, एक सर्वर है, एक कंपनी ने एक जो है ना वो सर्वर रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला सर्वर रखा हुआ है, और ये कंपनी जो है ये एक सर्वर को ना बहुत सारी वेबसाइट को दे रही है, मतलब इसको भी दी है, इसको भी दी, इसने होस्टिंग इसको भी दी, और इधर भी दे दी, इधर भी, मतलब एक सर्वर पे बहुत सारी हज़ारों वेबसाइट्स होती है, उसके कहते हैं शेयर्ड होस्टिंग। ये सस्ती होस्टिंग होती है, और ये जो है ये थोड़ी सी ना फास्ट भी नहीं होती होस्टिंग, ठीक है, ये होस्टिंग इस टाइप की होती है। उसके बाद हमारे पास होते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का मतलब क्या है कि ये एक सर्वर है, मतलब एक सर्वर जो है कंपनी का, उसने सारा का सारा ही जो ये सिर्फ एक वेबसाइट्स के लिए दे दिया है, बस इसके लिए। उसने कहा इसके अलावा मैंने किसी को देना नहीं है, पूरा सर्वर ही। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है, देखें इसकी हाई परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास आता है डेडिकेटेड होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है। इस तरह जो क्लाउड होस्टिंग होती है वो अच्छी होती है, और इस बाकी होस्टिंग की निस्बत ज़्यादा फास्ट होती है और सूटेबल होती है हाई ट्रैफिक के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि वर्डप्रेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा, और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो हमने एक होस्टिंग ख़रीदनी है, अगर हमने अपने बिज़नेस के लिए, वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग ख़रीदनी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जिस तरह हम कोई चीज़, जिस तरह हम शूज़ खरीदने के लिए जाते हैं, उसका हम क्या देखते हैं, सोल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कपड़े की टाइप किस तरह की है, ये हमारा जिस पर्पज़ के लिए हम लेके जा रहे हैं वो पर्पज़ इससे पूरा होगा कि नहीं होगा, ये हम चीज़ें देखते हैं। तो इस मामले में भी, होस्टिंग के मामले में भी हम देखेंगे कि भाई ये जो हम होस्टिंग ले रहे हैं, क्या इससे हम जिस पर्पज़ के ले रहे हैं, जिस बिज़नेस के ले रहे हैं, उसका गुजारा चल जाएगा कि नहीं चलेगा, ये लो क्वालिटी है, ये अच्छी क्वालिटी है, इसमें भी इस तरह हम मैच करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बैंडविड्थ आती है, बैंडविड्थ देखेंगे। उसके बाद हम डिस्क स्पेस देखेंगे। डिस्क स्पेस में देखना है कि इसकी जो डिस्क स्पेस है वो कितनी है। अगर हमने सिर्फ आर्टिकल पब्लिश करने हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ हम वहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करें, हम वीडियोस नहीं है, हमारा डाटा इतना नहीं है, तो हमारे लिए 10 GB 20 GB इनफ होती है। तो अगर हमने बहुत ज़्यादा डेटा रखना है, वहाँ पर हमारी वीडियोज़ हैं और बहुत ज़्यादा डेटा है अभी, जो कि हमें पता है हमारी स्पेस ज़्यादा ले सकता है, तो हमें 50 GB 100 200 GB एंड इससे भी ज़्यादा हमें ये जो है लेनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये स्पेस या स्टोरेज हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है CPU रैम रिसोर्स देखने होते हैं हमारे पास, कि ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कर रही हैं। एंड थर्ड वन हमने देखना होता है अप टाइम गारंटी, हमें कितनी गारंटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड लास्ट वन देखना होता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में ये चीज़ें होती हैं हमारे पास के हम जो होस्टिंग ख़रीद रहे हैं वो हमें कितने फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमें कंट्रोल पैनल प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं, कि हम अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकें। लाइक हमने वेबसाइट के बैकएंड पे हमने कुछ फाइल जो है वो ओपन करनी है, कुछ फाइल्स अपलोड करनी है, कुछ फाइल्स में चेंजिंग करनी है, तो हम कंट्रोल पैनल के थ्रू अपनी जो वेबसाइट को उसके बैकएंड पे पड़ी हुई फाइल्स कोडिंग की उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट का
मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रीवियस लेक्चर में कि एसएसएल सर्टिफिकेट वो होता है जो कि गूगल पे एक सिक्योरिटी शो करता है कि ये वाली जो वेबसाइट है ये बिल्कुल सिक्योर है। ओके, जिस तरह को हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ पे देखा होगा आपने लेफ़्ट में इस वाली साइड पे ना, यहाँ पर करके आपको ना एक शो हो रहा होगा, जिस तरह हम कहते हैं ताला होता है, तो इस तरह होता है। तो अगर हो तो उसका मतलब होता है सिक्योर। आप उस पर इस तरह कर्सर लेके जाएंगे ना तो वो आपको सिक्योर शो करवाएगा, सिक्योर कनेक्शन। तो वहाँ पे गूगल छोड़ ही देता है कि आप इस वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये सिक्योर है, यहाँ पर डेटा चोरी नहीं करेगी। तो हमें एसएल सर्टिफिकेट देखना है कि होस्टिंग प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, अदरवाइज़ हमारी जो वेब है वो अनसिक्योर रहेगी, या फिर हमें थर्ड पार्टी जो एसएल सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है बैकअप्स एंड रिस्टोर, कि हमारी जो वेबसाइट्स का उसका डेटा हमने बैकअप लेना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने न्यू वेबसाइट बनानी है, वो तो ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, और उसके लिए फिर क्या हमें, अगर हमारी वेबसाइट अच्छी है, प्रोफेशनल, और हमारे लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है, लाइक हमारा बिजनेस है, उसके या डेटा काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर पड़ा होगा। अगर हमने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए वेबसाइट यूज़ करनी है, तो हमारी वेबसाइट अगर ब्लॉगिंग चल रही है, उसका एडसेंस प्रूव है, उसके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, $1000 $2000 पड़ा हुआ है, तो फिर क्या है कि हमें उस वेबसाइट्स को सिक्योरिटी देनी है। और अगर उसका डाटा गुम हो गया, ठीक है, हमारे वो तो सारा डाटा गया ना, हमारे आर्टिकल्स गए, हमारे इन्फॉर्मेशन गई सारी, तो हमारे बैकअप नहीं है। इसलिए हम देखना है कि ये वेबसाइट जो है ये बैकअप देती है नहीं देती। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं क्लास ज्वाइन कर लिए हैं, तो मैं उनको क्लास में इंटर कर दूँ, देन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे एसएल सर्टिफिकेट का हमने देखा था, उसके बाद हमने बैकअप का बताया था। बैकअप के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बहुत सारा डाटा है हमारा, अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो हमें बैकअप नहीं, अगर हमें होस्टिंग प्रोवाइड किया तो हमारा डाटा लॉस्ट हो गया, वो समझ लें। अगर बैकअप प्रोवाइड किया, हमारे पास वो डाटा होगा, वो कहीं नहीं गुम होगा। जिस तरह हमारे व्हाट्सएप की चैट होती है बैकअप के लिए, या फिर बाकी जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जिसको हम फ़ोन नंबर कहते हैं, तो वो बैकअप हम कर लेते हैं, हमें गूगल ड्राइव से मिल जाते हैं, हमें जीमेल से मिल जाते हैं। इस तरह वेबसाइट का डाटा भी बैकअप के लिए होता है। और हम जो है ये फैक्टर में देखते हैं कि होस्टिंग ये जो है हमें प्रोवाइड कर रही है बैकअप फैसिलिटी या नहीं कर रही। उसके बाद हमारे पास ईमेल अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस ईमेल, जिस तरह हमारी वेब मेल होती है, पर्सनल से बिजनेस की मेल होती है, जिस तरह हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, उस स्टोर के नाम पे। ठीक है, अगर इसके बाद FTP अकाउंट्स, यहाँ से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं, ये भी कंट्रोल पैनल की तरह होता है। कंट्रोल पैनल होता है डेटाबेस सपोर्ट। तो ये चीज़ें हमने जो मेजर है ये हमने देखनी होती हैं होस्टिंग ख़रीदते हुए। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने जो है वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल करना है। देखिए, सबसे पहले हमने होस्टिंग लेनी है, एक डोमेन लेनी है, दो चीज़ें ले ली हमने। जब दो चीज़ें ले ली, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है सी पैनल पर। ठीक है, सबसे पहले हमने ये दो काम कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हमने होस्टिंग डोमेन ले ली, कनेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने जाना सी पैनल में। होस्टिंग के सी पैनल में जाने के बाद हमारा जो होस्टिंग काउंट है उसमें हमारा एक जो है वो इस नाम से सॉफ्टकेयरलेस ऐप इंस्टॉलर एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे हम जाएंगे। वहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमारे सामने बहुत सारे CMS ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे क्या हो जाएंगे, CMS ओपन हो जाएंगे। और जो CMS है उसमें हमारे पास वर्डप्रेस भी होगा, जुमला भी होगा, शॉपिफाई भी होगा, विक्स भी होगा, और बहुत सारे। हमें उसमें से जो वर्डप्रेस है उस पर क्लिक करना है। जैसे वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, हमारा जो इंस्टॉलेशन वर्डप्रेस है उसका फॉर्म ओपन हो जाएगा। हमने फॉर्म फिल करने के बाद इस पर क्लिक कर देना, हमारा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन वो स्टार्ट हो जाएगी।